हेलो वीवर्स। अगर आप क्रोशेट वुलन क्रोशेट से बनी हुई चीज़ों से अपने घर को डेकोरेट करना चाहते हैं या आप वुलन क्रोशेट ड्रेसेस में इंटरेस्टेड हैं, पसंद करते हैं, तो यू आर ऑन राइट चैनल, क्योंकि मैं आपके लिए लाती हूँ हमेशा लेटेस्ट डिज़ाइंस, पैटर्न्स एंड आइडियाज़ जो कि करंट फैशन में इन होते हैं। तो वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये 3D ग्रैनी स्क्वायर पैटर्न, जिसे कि आप किसी भी प्रोजेक्ट पे यूज़ कर सकते हैं, लाइक कुशन कवर, सोफ़ा कवर, टेबल टॉपर, टेबल रनर, इवन की बेड कवर। आप होम डेकोरेशन के किसी भी जो है प्रोजेक्ट में इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है, जैसे कि आप देख भी रहे हैं, इट लुक्स वेरी एडोरेबल। जितना ये दिखने में खूबसूरत लगता है उतना ही ये बनाने में बहुत इजी है, आसान है और विद इन नो टाइम बन जाता है। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है। लेट्स क्रोशेट विद मी। एक स्लिप नॉट लगाएंगे, उसके बाद 8 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे इसको स्लिप नॉट से स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे, जॉइंट कर देंगे। उसके बाद 1 2 3 3 चेन बनाएंगे एंड एक डबल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद 2 की चेन बनाएंगे और डबल क्रोशिया के लिए एक बार इस तरह लूप निकालने के बाद फिर से यार्न को क्रोशिया के हुक पे लेंगे और एक बार और इस तरह से लूप निकालेंगे। 2 बार लूप निकालेंगे डबल क्रोशिया के लिए और फिर हम इस तरह से इसको एक साथ निकाल देंगे। अब ये 2 लूप रहे बच गए और इनको फिर एक साथ निकालेंगे। अगेन 2 की चेन, फिर से हमें एक डबल क्रोशिया करना है, बट एक बार लूप निकालने के बाद फिर से यार्न को क्रोशिया के हुक पे लेना है और इस तरह से 2 बार लूप लेने के बाद में हम इन सबको एक साथ निकालेंगे इस तरह से एंड उसके बाद ये जो 2 लूप है उन्हें हम एक साथ इस तरह से निकालेंगे। तो इस तरह से हमको ये 8 टाइम इस रिंग के अंदर 8 पेटल्स बनाने हैं। तो ये हमारे 8 पेटल्स हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। उसके बाद हम 2 की चेन बनाएंगे और यहाँ पर इसके साथ इस तरह से सिंगल क्रोशिया से स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइंट कर देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमें इसके अंदर, इस स्पेस के अंदर इस तरह से एक स्लिप स्टिच करना है एंड उसके बाद 1 2 2 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया एंड उसके बाद एक चेन बनाकर और यहाँ पर हम इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब हम नेक्स्ट स्पेस में
यहाँ पे सबसे पहले एक सॉरी, तो अब हम नेक्स्ट स्पेस में भी 1 2 3 and 4. उसके बाद एक चेन बना के और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब नेक्स्ट स्पेस में भी हम इसी तरह से 1 2 3 4, उसके बाद एक चेन बना के और इसे इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्पेस में फिर से वही रिपीट करना है और इस तरह से हमें अपना ये राउंड कंप्लीट करना है। अब हम इसको यहाँ पर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था यहाँ पर इसको एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इस तरह से हमारा राउंड ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम 4 की चेन बनाएंगे 1 2 3 4 और ये जो पैटर्न है ये जो पैटर्न है इसके बीच में से हम इस तरह से क्रोशिया को लाएंगे और ऐसे बैक में ले जाएंगे और इसके अंदर से हम इस तरह लूप लेंगे और एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। अगेन 4 की चेन बनाएंगे 1 2 3 4 और अब इस पैटर्न में से हमने लिया था। अब हम नेक्स्ट पैटर्न से यहाँ से इस तरह से क्रोशिया को आगे लाना है, फिर यहाँ से पीछे ले जाना है इस तरह और यहाँ से इसको यार्न को लेकर एक यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करते हैं। तो आपका ये बैक साइड से इस तरह से तैयार होगा। ये देखिए इस तरह की यहाँ पे चेन्स बनेंगी। तो ये आपने पूरे राउंड में यही करना है जितने भी पैटर्न हैं। तो ये 8 चेन बन के तैयार होंगी 2 3 एंड 4 4 यहाँ से फिर ले लिया, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर दिया 1 2 3 4। अगेन नेक्स्ट पैटर्न यहाँ से लेंगे और इस तरह से सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। ये देखिए बैक साइड से हमारी ये जो है इस तरह से 8 चेन्स तैयार हो गई। ये देखिए और राउंड को एंड अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर
जो ये फर्स्ट चेन है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे हम फिर से एक स्लिप स्टिच निकालेंगे यहाँ पे, और उसके बाद 1 2 3 1 2, इसे भी हम डबल क्रोशिया ही कंसीडर करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5 डबल क्रोशियास करेंगे। उसके बाद एक चेन और इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया। हमने नेक्स्ट चेन में फिर से 1 2 3 4 5, 1 more chain and सिंगल क्रोशिया। तो ये जो बैक साइड में हमने चेन्स बनाई है, तो इसमें हमें इसी तरह से 5-5 बार डबल क्रोशिया करते हुए इस जो रो है इसको, इस राउंड को कंप्लीट करना है। फाइव डबल क्रोशियास हो गए, एक चेन लेंगे और यहाँ पर इस तरह से इसको सिंगल क्रोशिया करेंगे एंड जो ये साथ वाली चेन है जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे एक जो है स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये हमारा जो है 4th राउंड भी कंप्लीट हो गया और इस तरह से हमारा फ्लावर आ गया। अभी हमें यहाँ पर फिर से 5 चेन लेनी है। 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद हमें ये जो पेटल है, ये देखिए ये जो 2 पेटल है इनके बीच में जो चेन है उसमें से क्रोशिया को ये निकालना है इस तरह से और एक सिंगल क्रोशिया करना है। उसके बाद फिर से 1 2 3 4 5। नेक्स्ट पेटल में आ जाइए। नेक्स्ट पेटल में जो यहाँ पे सेंटर है यहाँ से क्रोशिया को डालना है और दूसरी तरफ से इस तरह बैक में लाना है और इस तरह यान को लेना है और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देना है। तो फिर से हमने उसी तरह से 8 चेन्स बनानी है ताकि हमारे तीसरे नंबर के पैटर्न्स इसमें बन सके। राउंड कंप्लीट करने के बाद इस तरह से हमारी फिर से 8 चेन्स रेडी हो गई हैं, ये देखिए। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो फर्स्ट नंबर की चेन है इसमें एक स्लिप स्टिच करेंगे एंड उसके बाद फिर से 1 2 3 एंड अब ये हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया और ये 2 डबल क्रोशिया, 3 4 5 6। उसके बाद हम एक चेन बनाएंगे। 6 डबल क्रोशिया करने के बाद हम इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया से लॉक करेंगे इस चेन में और उसके बाद हम नेक्स्ट चेन में 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2
3 4 5 and 6, एक चेन और उसके बाद एक डबल क्रोशिया इन द सेम चेन। अब नेक्स्ट चेन में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट चेन में, सभी चेन में हमें यही जो है इसी स्टेप को रिपीट करना है। तो ये पैटर्न कंप्लीट हो गया और अब हम इसको यहाँ पर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था इस प्लेस पर इस तरह से स्लीप स्टिच करेंगे एंड एक और चेन बनाएंगे और उसके बाद धागे को कट कर देंगे। तो ये देखिए फ्लावर हमारा ये तैयार हो गया है। बैक साइड से इस तरह से आता है ये एंड जो है, तो अब हमें इसे टर्न करना है ग्रैनी स्क्वायर में। तो मैं आपको बताती हूँ कि अब ग्रैनी स्क्वायर को हमें किस तरह बनाना है।